हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 102 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैं 101 क्वेश्चन तक का जो वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। हम आपको 100 प्लस इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में लगातार कंटिन्यू रिपीटेड क्वेश्चन आपसे जो पूछे गए वही हम आपको करा रहे हैं। तो आज इसमें हम 102 देखेंगे। जो आज का टॉपिक हम यूनिटरी मेथड से आपसे हर साल सीटेट में किस तरीके से अलग अलग डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, आज उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। जो लोग आपके साथी मित्र हैं सबको बताइए और शेयर करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटेट में मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो चलिए, जिन बच्चों ने नहीं देखा 101 का जाके देख लीजिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें क्या है 10 क्वेश्चन डिफरेंट हर एक टॉपिक से हम आपको करा रहे हैं, जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं। आप जाके देख लीजिए। ईवीएस के भी 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। वो क्वेश्चन जो हर बार लगातार कोई भी टेट एग्जाम हो वहाँ आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका ये है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। ठीक है, एक बीकर है, उसके 3/7 में पानी है। बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो बीकर की धारिता क्या होगी ये आपको बतानी है, कैपेसिटी बतानी, उसमें कितना पानी आपका आ सकता है। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2019 में पूछा गया। ठीक है ना। 3/7 भाग में पानी, यानी कि कुछ ना कुछ पार्ट उसका शेष अभी खाली बाकी रह गया होगा जो फिल नहीं हो रहा है। 3/7 में पानी है, तो हमने सपोज कर लिया बीकर की जो धारिता है, कैपेसिटी है, वो x है। ठीक है, अब बीकर में पानी कितना है, टोटल बीकर का 3/7 भाग में पानी है, यानी कि x का 3/7 3/7x हो गया। ठीक है, अब हम ये निकालेंगे शेष वो भाग कितना है बीकर में जो खाली है। कंप्लीट हमने माना था x और 3/7 में पानी था। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 4x/7, यानी कि जो बीकर का जो खाली पार्ट है जिसमें पानी आ सकता है वो आपका है 4x/7। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया था इसके आगे बीकर को कंप्लीट फिल करने के लिए 16 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो खाली वाला पार्ट है उसमें 16 लीटर पानी जा सकता है। तो जो शेष भाग हमने कितना निकाला था अभी, 4x/7। 4x/7 की जो वैल्यू है वो आपकी 16 लीटर हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आपको इजीली कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो हमें x का वैल्यू चाहिए, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर 4 का डिवाइड कर दिया। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से आपका 16 होता है। तो रिमेनिंग पार्ट आप करेंगे 4 × 7, यानी कि 28 लीटर उसकी जो कैपेसिटी है पूरे बीकर की। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ ये क्वेश्चन आपसे पाई चार्ट से पूछा गया। ठीक है, पाई चार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और पूछा गया। देखिए क्वेश्चन आपका, यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है। ठीक है, ये जो आपको चार्ट दे रखा है इसमें जो रेड भाग है इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 40 दे रखी है। तो आपको बताना है सफ़ेद भाग क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2018 में पूछा गया। जो वाइट वाला पार्ट है वो कितना होगा। येलो वाला पार्ट 1/4 है, ब्लू वाला 1/8 है और वाइट वाला 1/8 है, रेड वाला 1/2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको रेड वाले की वैल्यू दे रखी है, लाल भाग 40 है और लाल भाग इसमें कितना दे रखा है 1/2, यानी कि 1/2 की वैल्यू 40 है। तो पूरे कंप्लीट सर्कल की एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो जो पूरा सर्कल है हमारा इसकी वैल्यू आ गई हमारी 80। आपसे पूछा गया है तो सफ़ेद वाला भाग बताओ कितना है। सफ़ेद वाला कितना, वाइट वाला 1/8। तो सफ़ेद भाग इज इक्वल टू पूरे का 1/8 बताना है, यानी कि 80 का 1/8 पार्ट कितना हो जाएगा आपका 8 से ये 10 टाइम कैंसिल होगा। तो आपका जो वाइट वाला पार्ट है वो आएगा आपका 10, यानी कि इसका भी जो ऑप्शन है ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। यूनिटरी मेथड से ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। बिलीव करिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लगातार। सीटेट में हर बार यूनिटरी मेथड से ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन उसी सीरीज में। तो इस वीडियो में जैसे मैंने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, इससे क्या होगा मैं आपको समझाता चलूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। ठीक है, नाउ एक ही माप की यानी कि साइज, एक ही साइज की 23 बोतल हैं, उनमें
21 लीटर 750 ml दूध भरा है, ठीक है। ऐसी 16 बोतलों में कितना दूध आएगा ये बताना है। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2016 में आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, 23 बोतलों में कितना दूध है, 51 लीटर 750 ml, ठीक है। मैंने पूरी वैल्यू को ml में चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया 51750 ml। तो ये 23 बोतलों का जो है वो मात्रा है। आप एक बोतल का निकालिए, ये कोई यूनिटरी मेथड से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 23 से डिवाइड करिए तो एक का निकल आएगा, एक का आ जाएगा 2250 ml, यानी कि एक बोतल में 2250 ml दूध आ सकता है। तो ऐसी 16 बोतलों में कितना होगा, एक की वैल्यू हमें पता लग जाए, कितनी की भी हमसे पूछ ले इजीली हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 16 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिलेगा 36,000 ml। बट ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन जो मैच करेगा वो लीटर वाला करेगा, ठीक है। तो 36 लीटर, ठीक है। 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो 36 मिलेगा। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो को वापस से प्ले करिए और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ओके। वैसे तो उम्मीद करता हूँ आपको यहीं क्लियर में पूरा समझाता चलूँ। क्वेश्चन अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीटेट 2012 में, यूनिटरी मेथड का। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल आता नहीं है मैथ के क्वेश्चंस का। तो एक संतरे का जो मूल्य है वो ₹2.5 है। एक संतरे का मूल्य कितना हो गया, ₹2.5। 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य आपको बताना है कितना होगा। पहले हम ये निकालेंगे 3.5 दर्जन में कितने संतरे होते हैं। 3.5 दर्जन, 2 3 6 और 1 हो गया 7, 7/2, ठीक है। हमने इसको मिक्स को प्रॉपर में चेंज कर लिया, 7/2। एक दर्जन में जो वैल्यू होती हैं वो 12 होती हैं, तो 12 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 7/2 इंटू 12। तो जब आप इसको 2 से कट करोगे तो ये आपका 6 टाइम कैंसिल होगा। कितने टाइम कैंसिल होगा, 6 टाइम कैंसिल होगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 7 इंटू 6 42। क्या मिलेगा आपको, 42। यानी कि हम बात करें 3 सही 1/2, 3.5 दर्जन में 42 संतरे बनेंगे। तो 42 संतरों का मूल्य कितना होगा, एक का हमें पता है, कितने का भी हमसे पूछ ले। यूनिटरी मेथड हमारा यही कहता है, एक की वैल्यू पता होती है तो हम जितना भी पूछ सकता है हम उसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो 42 का मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 105। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देख लीजिए लेवल कैसा है सीटेट में क्वेश्चन पूछने का। जो यूनिटरी मेथड से हर वीडियो में हमने सेपरेट टॉपिक पे उनके रिपीटेड क्वेश्चन साथ लिखे हुए हैं, जाके देखिए, सारे की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ओके। जाओ और देखिए, और चैनल की जो बेल आइकन है हमारे का उसको ऑन कर दिए, जिससे कि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। 3 दर्जन, 3 दर्जन का मतलब क्या हो गया, एक दर्जन में 12 होती हैं, तो 3 दर्जन में 12 इंटू 3 36, यानी कि 36 उसके पास चॉकलेट है। आगे बढ़ते हैं, उसने उनका 1/3 किसको दिया, पड़ोसी को। तो पड़ोसी को कितना दिया उसने, 1/3। 36 का 1/3 कितना होगा, 1/3। तो 12 उसने जो चॉकलेट थी वो अपने पड़ोसी को दे दी। फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, 1/6 भाग रोहना को। तो रोहना को कितना दिया, ओवरऑल जितनी भी चॉकलेट थी उनका 1/6, 6वां 1/6, तो यानी कि 6 चॉकलेट उसने रोहना को दे दी। फिर क्वेश्चन को आगे रीड करिए, 1/4 भाग उसने अपनी बहन को दे दिया। तो बहन को कितना दिया उसने, 36 का 1/4 यानी कि 9 चॉकलेट उसने अपनी बहन को दी थी, यानी कि 12, 6 और 9 उसने बांट दी। तो उसके द्वारा बांटी की चॉकलेट कितनी है, सारी 27। तो आपको बताना है तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बचेंगी। तो टोटल उसके पास कितनी थी, रवि के पास 36 थी, यानी कि 3 दर्जन। 3 दर्जन में से 27 यानी 36 माइनस 27 करना है। जब आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 9। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2014 में पूछा गया है। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। अगर हम पिज्जा को कंप्लीट 1 मान लेते हैं और उसने 1/4 खा लिया इसका, तो शेष भाग कितना बचा, एलसीएम लोगे 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4, यानी कि जो शेष बचा हुआ भाग है वो अब 3/4 रह गया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया है, तो प्रत्येक बच्चे के पास पिज्जा का जो है कितना पार्ट पहुंचेगा।
तो रिमेनिंग पार्ट कितना था, उसने 1/4 उसने खा लिया। रिमेनिंग पार्ट बचा आपका 3/4। 3/4 को जो बचा हुआ भाग था उसे 12 बच्चों में बांट दिया, यानी कि 12 का डिवाइड करना है। अब डिवाइड रिमूव करने का रूल आपको पता होगा। जब हम डिवाइड का साइन रिमूव करते हैं तो देखो इसके नीचे कुछ भी नंबर नहीं होता है, हम 1 मान लेते हैं। तो डिवाइड का साइन रिमूव करके मल्टीप्लाई लगाते हैं, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे। फिर सिंपल सी यहाँ से बची हुई कैलकुलेशन, 3 से आपका ये 4 टाइम कैंसिल हो गया। 1/4 आपका हो गया 1/16, यानी कि 1/16 भाग सब बच्चों को बराबर भागों में मिल गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे ए सही हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन, आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए पहले अच्छी तरीके से। देखो ये क्वेश्चन सीटेट 2014 में पूछा गया। पहले क्या होता था, सीटेट हर बार 2 बार हुआ करता था, लेकिन अब एक बार ही हुआ करेगा, ऐसा ही हमें लग रहा है, क्योंकि 1-2 सालों से ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपका। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन में क्या है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पे हमने लिख लिया 2.5 रुपये। तो अमित ने 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 1.5 दर्जन पेंसिल का मतलब क्या हो गया, एक सही 1/2 दर्जन, यानी कि 2 वन जा 2 और 1 3, 3/2, 3/2 दर्जन। दर्जन, एक दर्जन में कितनी वैल्यू होती है, 12। तो 12 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 से आपका ये 6 टाइम कैंसिल होगा, यानी कि 3 6 जा 18। 1.5 दर्जन का मतलब उसने 18 पेंसिलें खरीदी। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, 18 उसने खरीदी, तो 18 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 18 गुणा 2.5, यानी कि 45 रुपये की उसने पेंसिल खरीद ली है। इतनी बात। क्वेश्चन में आगे बोला गया है, दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, वो दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है और बताना है आपको वो कितने वापस उसे करेगा दुकानदार। तो वापस कितने करेगा, 100 रुपये उसने दुकानदार को दे दिए और 45 रुपये की उसने पेंसिलें खरीदी। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 55 रुपये जो दुकानदार है उसको वापस करेगा, यानी कि जो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, 55। ओके, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। यूनिटरी मेथड से दोस्तों सीटेट में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप इन यहाँ से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है आप उनको ही देख के जाइए और आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। उसी तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर न्यू हो, और साथ साथ हमारे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे कि आने वाली जो नोटिफिकेशन वीडियो का है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, उसके साथ रिपीटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।